हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में नोबेल प्राइज विनर्स 2021 के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम थोड़ा नोबेल प्राइज के बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि की स्मृति में दिया जाता है, जो स्वीडन के एक केमिस्ट थे। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी और यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वे 6 क्षेत्र है: भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई। भारत में नोबेल पुरस्कार के विजेता बहुत से व्यक्ति रहे, लेकिन अब्दुल कलाम आजाद एकमात्र मुस्लिम थे जिन्होंने यह पुरस्कार मिला। 1974 के बाद किसी को भी मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलो तो दोस्तों, अब बात करते हैं नोबेल प्राइज विनर्स 2021 की। दोस्तों, इस साल का यह पुरस्कार सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया, जिनमें से पहले नंबर पर आते हैं डेविड जूलियस। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम डेविड जूलियस के बारे में ही जान लेते हैं। इनका जन्म 4 नवंबर 1955 को न्यूयॉर्क में हुआ और वर्तमान में ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है। दूसरे नंबर पर आते हैं हरदम पेटापोशियन। दोस्तों, ये भी एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1967 को लेबनान में हुआ। वर्तमान में ये स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट है। इन दोनों को शरीर में तापमान और स्पर्श महसूस कराने वाले रिसेप्टर की खोज की है। डेविड जूलियस ने अपनी खोज के लिए मिर्च के पौधे का इस्तेमाल किया। मिर्च से जलन का स्रोत केमिकल कैप्साइन है। जूलियस बताते हैं कि किस तरह शरीर संवेदना को विद्युत तरंग में बदल देता है। जूलियस को CNDA जीन मिला, जो ऐसे आयन चैनल TRP1 बनाता है जिसे पहले खोजा नहीं गया। इसके बाद डेविड और आर्डम ने ऐसे आयन चैनल TRPM की खोज की, जो ठंडक से जुड़ा रिसेप्टर है। चलो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं भौतिकी में मिलने वाले नोबेल पुरस्कार की। दोस्तों, यह पुरस्कार 6 अक्टूबर 2021 को दिया गया और यह इस साल 3 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले आते हैं शिकुरो मुनाबे, दूसरे नंबर पर जॉर्जियो पोरिसी और तीसरे नंबर पर आते हैं क्लास हसलमैन। दोस्तों, सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में ही जान लेते हैं। शिकुरो मुनाबे का जन्म 21 सितंबर 1931 को इहिम, जापान में हुआ। इन्होंने टोक्यो यूनिवर्सिटी से PhD की और वर्तमान में ये अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं। दोस्तों, इसमें एक डाउट बना रहता है कि ये जापान से है अमेरिका से, तो इनका जन्म हुआ था जापान में और ये जीवन यापन कर रहे हैं अमेरिका में। दोस्तों, इसके बाद आते हैं क्लास हसलमैन। इनका जन्म 1931 में हम्बर्ग, जर्मनी में हुआ। इन्होंने 1957 में जर्मनी की गोटिंगन यूनिवर्सिटी से PhD की और वर्तमान में ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के मेट्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जॉर्जियो पोरिसी। इनका जन्म 1948 रोम, इटली में हुआ। इन्होंने रोम की स्पेंजा यूनिवर्सिटी से PhD की और वर्तमान में इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। दोस्तों, इन तीनों को यह पुरस्कार धरती की जलवायु का भौतिक मॉडल बनाने के लिए दिया गया, जिससे होने वाले बदलाव तथा ग्लोबल वार्मिंग पर सटीक निगरानी हो सकेगी। इनाम की आधी राशि के लिए जॉर्जियो पोरिसी को मिलेगी। इन्होंने परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में बदलाव तथा उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज की है, जबकि इनाम की आधी राशि मिलेगी शिकुरो मुनाबे और हसलमैन दोनों को। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव ने इन विजेताओं का नाम घोषित किया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे रसायन में मिलने वाले नोबेल प्राइज की। यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। पहले नंबर पर आते हैं बेंजामिन लिस्ट और दूसरे नंबर पर आते हैं डेविड WC मैकमिलन। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। इस साल का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटालिस्ट के विकास के लिए दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट का जन्म 11 जनवरी 1968 को जर्मनी में हुआ। वर्तमान में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं डेविड मैकमिलन। इनका जन्म 16 मार्च 1968 को बेस हिल, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। वर्तमान में ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने वर्ष 2000 में तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक को विकसित किया, जो रसायन शास्त्र में दुनिया की अद्वितीय खोज मानी गई है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं अब्दुल रज्जाक। इस साल का साहित्य का पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरना को मिला है। अब्दुल रज्जाक गुरना का जन्म 20 दिसंबर 1948 को तंजानिया में हुआ। 1960 के दशक के अंत में एक शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड पहुंचे।
तब से ये इंग्लैंड में रह रहे हैं। दोस्तों, गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए शरणार्थियों के लिए लोगों के दिल में प्रेम पैदा किया है। दोस्तों, बता दें कि 2020 में साहित्य का नोबेल कवियत्री लुईस ग्लुक को मिला था। दोस्तों, इस साल का शांति में नोबेल प्राइज 2 लोगों को मिला। पहले नंबर पर है मारिया रेसा और दूसरे नंबर पर आते हैं दिमित्री मुरातोव। दोस्तों, बता दें कि इस साल का शांति में नोबेल पुरस्कार रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव और फिलीपींस की मारिया रेसा को मिला है। नोबेल कमेटी ने बताया है कि उन्हें यह पुरस्कार बोलने की आज़ादी की सुरक्षा की कोशिश के लिए दिया गया है। दिमित्री मुरातोव का जन्म 30 अक्टूबर 1961 को समारा, रशिया में हुआ। इनका पूरा नाम है दिमित्री एंड्रेविच मुरातोव, जो वर्तमान में रशिया के जर्नलिस्ट और टीवी प्रेजेंटर हैं। इसके बाद है मारिया एंजेलिटा रेसा। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1963 को मनीला, फिलीपींस में हुआ। वर्तमान में ये जर्नलिस्ट और एक ऑथर हैं। दोस्तों, बता दें कि 86 साल बाद किसी पत्रकार को यह नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे पहले शांति का नोबेल 1935 में जर्मन की पत्रकार कार्ल वान ओशिएटजी को उसके देश के पुनर्सशस्त्रीकरण कार्यक्रम के खुलासे के लिए दिया गया था। दोस्तों, देश में खतरनाक हथियार बनाने व इस्तेमाल को सशस्त्रीकरण कहते हैं और इन्हीं हथियारों पर रोक या पाबंदी को निशस्त्रीकरण। दिमित्री मुरातोव ने नोवाजा गजेता अखबार शुरू किया और इस अखबार के 28 साल में 6 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। दोस्तों, इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला। पहले नंबर पर है डेविड कार्ड, दूसरे नंबर पर आते हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट और तीसरे नंबर पर आते हैं गुइडो इम्बेंस, और ये तीनों अमेरिका के ही निवासी हैं। दोस्तों, इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल डेविड कार्ड को आधा और जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को आधा मिला है। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमी में योगदान के लिए, जबकि जोशुआ और गुइडो को प्राकृतिक प्रयोगों के कारण तथा प्रभावों के सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए पुरस्कृत किया गया है। जोशुआ डी एंग्रिस्ट का जन्म 18 सितंबर 1960 को कोलंबस, अमेरिका में हुआ। वर्तमान में ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक्स के फोर्ड प्रोफेसर है। डेविड एडवर्ड कार्ड एक कनाडियन अमेरिकन अर्थशास्त्री है। इनका जन्म 1956 में गल्फ, कनाडा में हुआ। वर्तमान में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं गुइडो विल्हेम्स इम्बेंस। इनका जन्म 3 सितंबर 1963 को गेल्ड्रोप, नीदरलैंड में हुआ। ये एक डच अमेरिकन है जो वर्तमान में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में एक प्रोफेसर हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल व्यू ऑफ कंपटीशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।